नमस्कार, मैं रविश कुमार बोल रहा हूं। आप सभी पेंशन धारकों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की खबर बेहद खास है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इस समय पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, EPFO से जुड़ी एक बड़ी खबर अब चर्चा में है। जल्द ही आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सवाल यह है, क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हो सकती है? दोस्तों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह खबर बहुत अहम है। काफी समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। अब इस दिशा में हलचल तेज हो चुकी है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आई है। 6 महीने के एरियर में कटौती को लेकर नाराजगी जताई गई है। इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया गया, यह भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही कैबिनेट बैठक से जुड़ी एक बड़ी घोषणा भी हुई है। महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर क्या नया अपडेट आया है, यह जानना हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। अब चलिए सीधे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। EPFO की न्यूनतम पेंशन को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जल्द ही एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, कई वर्षों से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी EPFO के तहत पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साल 2014 में सरकार ने EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की थी, लेकिन आज के समय में महंगाई को देखते हुए यह राशि काफी कम मानी जा रही है। EPF योजना के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं और कंपनी भी इतना ही योगदान देती है। इसमें से 8.33% EPS में जाता है और बाकी EPF खाते में जमा होता है। अब पेंशनर संगठन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। बताया गया है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन से जुड़ी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देश भर में 78 लाख से ज्यादा पेंशनधारक इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग है न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा और आवेदन सुधार की अनुमति, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा भी मांगी गई है। मंत्री की ओर से यह भरोसा दिया गया है कि इन सभी मुद्दों पर जल्द समाधान निकाला जाएगा। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति कई वर्षों से पेंशनर्स के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। हाल ही में सरकार के साथ हुई बातचीत से नई उम्मीद जगी है। संकेत मिल रहे हैं कि करीब 10 साल बाद पेंशन में बदलाव संभव है। दोस्तों, 2026 में क्या वाकई पेंशन बढ़ेगी? ये सवाल हर पेंशन धारक के मन में है। इसी बीच एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। उनसे मांग की गई कि पेंशन को 7,500 रुपये किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 1,000 रुपये में आज के समय में जीवन यापन संभव नहीं है। बढ़ती महंगाई और इलाज का खर्च दोनों ही उनके लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। अब सभी की नजरें EPFO की अगली बैठक पर टिकी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में ब्याज दर तय होगी, लेकिन साथ ही पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी बहुत अहम माना जा रहा है। सरकार एक नई योजना पर भी विचार कर रही है, जिसमें खाताधारकों को स्थिर ब्याज दर मिल सके, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर न पड़े। रिपोर्ट के अनुसार इंटरेस्ट स्टेबिलिटी रिजर्व फंड बनाने की योजना है। इसका मकसद है निश्चित रिटर्न देना, चाहे निवेश का प्रदर्शन कैसा भी हो। श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू कर दी है। CBT बैठक में कई बड़े फैसले संभव है। यह संस्था EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें सरकार, कर्मचारी संगठन और नियोक्ता सभी शामिल होते हैं। पेंशन और फंड से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले यहीं पर लिए जाते हैं। दोस्तों, यह अपडेट वाकई बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक की। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें एरियर को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। दोस्तों, 6 महीने के एरियर में कटौती को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई है। पेंशनर्स ने साफ कहा, यह फैसला स्वीकार नहीं है। बैठक में कई वरिष्ठ पेंशनधारक मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस बैठक की अध्यक्षता गया प्रसाद किरार ने की। उन्होंने कहा, पेंशनर्स के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2026 से 3% राहत बढ़ाने पर आभार भी व्यक्त किया गया, लेकिन एरियर में कटौती का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।
पेंशनर्स ने मांग रखी कि एरियर जुलाई 2025 से दिया जाए। उनका कहना है देरी करना सही नहीं है और कटौती करना और भी गलत है। बैठक के दौरान नए विक्रम संवत की शुभकामनाएं भी दी गई। सभी ने एक दूसरे को शुभ संदेश दिए। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा हुई। योग विशेषज्ञ ओम राम प्रसाद कछवाहा ने पेंशनर्स को योग के फायदे बताए। उन्होंने कहा नियमित योग से शरीर स्वस्थ रहता है, खासतौर पर बुजुर्ग अवस्था में योग बेहद जरूरी है। उन्होंने अनुलोम विलोम, कपालभाति और अन्य योग क्रियाओं का नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। बताया गया कि इनसे बीमारियों से बचाव होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। बैठक में डॉक्टर हर्ष नारायण शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा दुनिया में बढ़ते तनाव का असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है और इसका सीधा असर पेंशनर्स पर देखने को मिलता है। महंगाई को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। पेंशनर्स ने कहा दिन प्रतिदिन खर्च बढ़ रहा है लेकिन आय उतनी ही बनी हुई है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है। जगत सिंह खगार ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कुछ विभागों में पेंशन से जुड़ी राशि का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। विष्णु प्रसाद शर्मा ने स्वास्थ्य नियमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा पेंशनर्स को अपनी दिनचर्या सुधारनी चाहिए, समय पर खाना और नियमित जांच जरूरी है। बैठक में मोहनलाल राय, बाबूराव लोधी, फतेहचंद साहू, हरिलाल राय, राम कुमार शर्मा और पीएस नरवरिया ने भी अपने विचार साझा किए। सभी का एक ही कहना था पेंशनर्स के साथ न्याय होना चाहिए और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए। कुल मिलाकर इस बैठक का मुख्य मुद्दा 6 महीने के एरियर में कटौती रहा, जिस पर सभी ने विरोध दर्ज किया। दोस्तों, ये साफ संकेत है कि पेंशनर्स अब अपनी आवाज और बुलंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी और अहम खबर की। कैबिनेट बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है। यह महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होती है और पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलता है। कैबिनेट बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई और अंत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। अब सभी को आधिकारिक आदेश का इंतजार है। यह फैसला पेंशनर्स के लिए भी राहत भरा है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें आपके सामने रखी गई हैं। ईपीएफओ पेंशन अपडेट, एरियर विवाद और डीए बढ़ोतरी, तीनों ही मुद्दे आपके जीवन से जुड़े हैं, इसलिए इन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आने वाले समय में और भी बड़े फैसले हो सकते हैं। हम आपको हर अपडेट समय पर देते रहेंगे।